हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ कैमरे के फ्रंट पे। और अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गया और आप इसको स्किप नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो स्किप कर चुके हैं उनको जाने देते हैं। भाई, तुम जिन 4 लोगों के बारे में सोचते हो ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, असल में तो तुम्हें ये भी नहीं पता है कि कौन से 4 लोग तुम्हें कंधा देने वाले हैं। तो उनके बारे में सोचना क्यों? कुछ भी चल जाएगा, बस काम करने की देर है। अगर आप मेहनत करते हो, काम करते हो, तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। अगर आप वो सब नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे किसी भी फील्ड में, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो आज मैं आ गया हूँ, ये तो थोड़ा सा सीरियस हो गया, लेकिन आज हम कुछ, आपको अगर याद होगा तो मैंने अपने दूसरे वीडियो में अपने किसी फ्रेंड को रात में कॉल करके बुला लिया था और मैंने उसमें बोला था कि अगर किसी फ्रेंड को मेरे साथ बैठ के अपनी पुरानी मेमोरी शेयर करनी है तो वो मुझे कमेंट कर दे। और मेरा एक दोस्त, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो है एक्चुअली, तो उसने मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि मुझे आपके साथ बैठना है। तो आज हम उसके साथ बैठ के कुछ ओल्ड मेमोरीज को दोबारा से रिफाइन याद करने वाले हैं। और आज हम उसको बुला रहे हैं, परविंदर उसका नाम है। सॉरी यार, कॉल आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, परविंदर उसका नाम है, तो हम उसको इनवाइट करने वाले हैं। तो प्लीज़ परविंदर, आप आ जाइए। अगर आपने मेरी पहली 4 वीडियो देखी हो तो पहली मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए बना दी थी। दूसरी, अपने किसी फ्रेंड को मैंने रात में कॉल करके बुला लिया था, तो परविंदर का मैसेज आया था कि भाई बैठते हैं, कुछ मेमोरी शेयर करते हैं। तो आज हम आ गए हैं यहाँ पे। तो पहले परविंदर के बारे में बता दूं, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, लेकिन ये भाई हरामी भी बहुत है। मैं यही सोच रहा था कि कब आएगा ये मेरी तारीफ में, कब आएगा। मैं यही सोच रहा था कि मेरी कब तक करेगा तारीफ ये। मतलब अगर मैं इसके कुछ एक आधे फेमस किस्से रख सकते हैं ना भाई, सारे वाले हाँ भाई, रखो भाई, रखो। भाई ये लौंडा प्रैंक कॉल करता था यार। इसके पास कोई एप्लीकेशन थी, ये उससे कॉल करता था और उसमें नंबर भी नहीं आता था। नंबर आता था, वो पता नहीं कौन सा नंबर आ जाता था। उसमें कॉल करके कहता था मैं पता नहीं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, क्या मतलब इस तरीके की इसकी हरकतें थी। अभी है वो ऐप, है अभी तेरे पास? ऐप तो भी नहीं है, ऐप तो सरकार ने बंद कर दी है वो। बट प्रैंक कॉल अगर करना चाहो तो कर सकते हैं भाई। अभी भाई ये देख रहे हो मुझे लगता है 7-8 साल हो गए स्कूल पास आउट किए, ये कह रहे प्रैंक कॉल कर सकते हैं अभी। भाई दोस्तों के साथ यही मजा है, पुरानी चीजें अभी जब ताजा होंगी ना सबको पता लग जाएगा। तो भाई मजा आने वाला भाई, कुर्सी की पेटियां बांध लो। तो परविंदर, पहले तो ठीक है, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। क्या लाइफ में क्या चल रहा है मेरे भाई? लाइफ में भाई बस जो स्कूल लाइफ थी ना भाई, उसके बाद ठीक है, जैसा भी है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन स्कूल लाइफ जैसी मैं लाइफ दोबारा जीवन में कभी नहीं मिल सकती भाई। ये तो सबको पता है यार, सबने स्कूलिंग तो सबने की है, तो सबको पता है कि नहीं, मुझे ना ऐसा है अभी भी ना, कुछ जो बालक हैं जो मिलते हैं, जो 11वीं 12वीं में हैं अभी, 11th 12th, हाँ, उनकी थिंकिंग अगर मैं देखता हूँ ना, हमारी थिंकिंग वैसी ही थी भाई। वो जेन है ना, जनरेशन जेड। अब वो भी कहते हैं कब हम स्कूल पास करें, हम बाहर जाएं, अच्छी लाइफ मिले। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि बाद में कुछ नहीं भाई, वो जनरेशन जेड है। जनरेशन जेड, आप कौन से सन का बात है? मेरा 2000 का भाई, 2000। हाँ, तो थोड़ा सा लगा हुआ है तुम्हारे अंदर भी जनरेशन जेड। तो यार परविंदर और मैं, मतलब अब क्या ही कोई एक किस्सा हो जाए यार, पुराना सा बढ़िया सा स्कूल का, जो तुम्हें याद हो, कोई भी। स्कूल का तो चलो वो ही बताएंगे आगे आगे। पहले जो मेरे अभी ध्यान आ रहा है, जो मैं सोच के आया था कि मैं जरूर बताऊंगा। कौन सा? वो शायद आपको याद होना हो, गोविंदा वाला। मैं बता देता हूँ कि शायद आपको याद ना हो। गोविंदा के तो बहुत सारे किस्से हैं यार। मतलब गोविंद हमारा स्कूल फ्रेंड है, वो भी अलग ही कैरेक्टर था भाई। वो भी मैं इसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन उनको भी लाया जाए। अभी शायद उनके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसके कारण। हाँ, वो उसके मैंने आप ही के ब्लॉग में पता लगा था, मैंने कॉल वगैरह भी किया था उसको। वो हमारी प्रेयर है उनसे, वो जल्दी ठीक होके घर आएंगे। जल्दी आएंगे भाई, जल्दी आएंगे। तो गोविंदा का कौन सा किस्सा याद है? उसके तो बहुत सारे किस्से हैं भाई। तो आपको कौन सा वाला याद है उसका? मैं एक दिन मैं बताता हूँ, इसने मुझे स्कूल में बोला मुझे ना पजामे वगैरह लेने हैं, टी-शर्ट लेनी है। तो मैंने बोला वहाँ चलते हैं, घोड़े वाले मंदिर के पास में एक मार्केट लगती है, हम चलते हैं, हम लेके आएंगे, तू मेरे घर आ जाओ सुबह। अगले दिन संडे था, तो संडे को ये मेरे घर आ गया सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब। तो हम चले गए। अब वहाँ पजामे वगैरह सब ले लिए हमने। अब पजामे वगैरह लेके जब वापसी आ रहे थे ना, तो मैंने इसको बोला भी, मैं क्या तू पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ, हेलमेट नहीं है तेरे पास में, पुलिस पकड़ लेगी। कह रहा मैं देख लूंगा परविंदर, मैं देख लूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, तू देख लियो। फिर मैं पीछे बैठा था, पुलिस ने रोक लिया, ख्याले के हम लाल बत्ती पे रोक लिया। वही देखा नहीं गया होगा। हाँ, तो फिर भाई इसके हाव भाव हो गए। जैसे अब ये थोड़ा सा हो गया कि पुलिस, क्योंकि हम उस टाइम 11वीं 12वीं में थे। घबरा रहा है क्या थोड़ा सा? तेरी भाई, भाई
थोड़ा सा नहीं पता क्या है मेरी ना, मतलब मैं बहुत कैजुअल था, बहुत मतलब काम था। इसकी मैंने स्पीच सुन लिया अभी 2 मिनट पहले जो इसने दी है ना, बढ़ गई है भाई। सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल आया था। ये इसकी स्पीच सुन के ना सच में मैं कहा यार इसने इतना अच्छा किया तो मैं भी और अच्छा करके जाऊंगा यहाँ पे। नहीं मेरे को इसके एक्सप्रेशन से पता लग गया, और ये ऐसे करके जो बैठा हुआ है ना मेरे को उससे समझ आ गया कि मैंने कहा भाई की तो फट रही है, मेरे को इतना समझ आ गया। तुम 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी फटेगी अभी। तुम 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। और तुम तो हम गोविंदा पे थे। हाँ गोविंदा पे थे। तो क्या हुआ, इसने ना बड़ी देर लगा रहा पुलिस वाले से कि सर छोड़ दो, सर छोड़ दो। इसने ना अपना थोड़ा दिमाग लगाया, इसको लगा मैं साइड में ले जाके शायद मैं बात करूं मान जाए। इसने बोला सर, इशारा भी ऐसे ही किया इसने पुलिस वाले को। पुलिस वाला कह रहा सर ऐसे कर रहा सर। तो पुलिस वाला आ गया साथ थोड़ा सा साइड में, कह रहा सर देख लो ना कुछ होता है तो। क्या सर को ले दे के देख लो होता है। पुलिस वाला ना जाड़ बुद्धि, के देगा इतना बांट दूंगा। भाई मैं पुलिस वालों के सामने इतना टेंस माहौल है क्योंकि 11वीं 12वीं में बच्चे होते हैं, पुलिस वाले पकड़ ले डर लगता है। 11th क्लास की बात है। अब डर लगता है, इतने टेंस माहौल में पुलिस वालों के सामने लेट के हंस रहा हूँ, इतना बांट दूंगा क्या देगा तू मेरे को। गोविंद है यार, गोविंद का कोई जवाब नहीं है। गोविंद तो गोविंद है यार। मतलब हमने बहुत 11th 12th के हमारे बहुत किस्से हैं भाई। मतलब 11th 12th का तो हमारा ये हाल था। हमारा सेकंड बी ब्लॉग होता, स्कूल के ब्लॉग होते हैं जो मतलब बड़े स्कूल होते हैं, जैसे हमारा सर्वोदय विद्यालय था तो उसके बहुत सारे ब्लॉग थे। हम बी ब्लॉग में होते थे और प्रिंसिपल का ऑफिस और स्टाफ रूम ए ब्लॉग में होता था। तो हम लोग मतलब यार हमें ऐसी उपाधि दे दी थी ना कि भाई 11C मतलब बहुत बेकार क्लास है भाई। उनको उठा के आप बिलीव नहीं करोगे कि स्टाफ रूम के बगल में हमको रूम दिया गया था, उसमें हमारी क्लास बिठाई गई थी। सुधरे हम फिर भी नहीं। एक फेमस लाइन थी, मेरे को अभी अचानक से याद आ गई, बोल दूं मैं? बोलो भाई बोलो, रेडी बैठे उसके लिए। मेरा दिल लुटिया। ओहो, मुझे लग रहा है कि सारे हमारी क्लास के जितने भी अभी देखेंगे ये सब ये वीडियो देख के जब तुम बोलोगे ना जिन्हें मेरा दिल लुटिया, वो ओहो करेंगे मेरे साथ। सबके ओहो जरूर निकलेंगे। मतलब ये था हमारे हम लोगों के साथ ना। अरे बहुत भाई स्कूल लाइफ। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो से एक किस्सा हुआ था स्कूल के अंदर, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो याद आ गया। कौन से वाला? प्रदीप और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ के हम चिल्ला रहे थे जिन्हें मेरा दिल लुटिया। रोहित बताओ। वो बहुत जेन्युइन भाई किस्सा है, आप सुनो भाई के मुझे बहुत सुनाओ यार। तो ये गाना है जिन्हें मेरा दिल लुटिया हो करके। तो मैं और मेरा प्रदीप एक फ्रेंड होते थे। मतलब आपको पता ही है स्कूल में हर एक 2-3 लड़कों का ग्रुप होता ही है। तो हमारे ग्रुप में होते थे मैं, सूरज, नमन, प्रदीप, परविंदर, गंगा, उबैदुल हो गया, अमनदीप, अनिकेत, वीरेंद्र, मतलब बहुत सारे मतलब लोगों के नाम है। 4 लोगों के होते होंगे, 4-5 लोगों के। हमारे तो आधी क्लास का एक ग्रुप था, आधी क्लास का एक ग्रुप होता था। तो इतना हाँ। तो मैं और प्रदीप फर्स्ट बेंच पे बैठ के हम लोग चिल्ला रहे थे जिन्हें मेरा दिल लुटिया। पूरी क्लास कह रही थी ओहो। अब मुझे नहीं पता रोहित बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, लेकिन वो अपनी कोई कॉपी। और ये तब की बात है जब हम स्टाफ रूम के बगल में शिफ्ट हो चुके थे। राइट, बिल्कुल। हाँ। हमारे से अगली क्लास बिल्कुल टीचरों की थी। और प्रदीप जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन था, वो एथलीट था हमारे स्कूल में। वो फेमस था काफी स्कूल में। फेमस वो इसलिए था, वो काफी टाइम मतलब 3 साल लगातार वो बेस्ट एथलीट रहा था। अंडर 18 में या 16 में रहा था वो कुछ ऐसा। वो स्टेट भी खेल के आ चुका था उस टाइम पे, स्टेट भी खेल के आ चुका था। हाँ, वो स्टेट भी खेला हुआ था। तो ऐसे ही चल रहा था, हम लोग चिल्ला रहे थे जिन्हें मेरा दिल लुटिया। पूरी क्लास पीछे से ओहो कर रही थी। अचानक से प्रिंसिपल सर आ गए और मैं और प्रदीप फर्स्ट बेंच पे बैठे थे। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि रवि कौन चिल्ला रहा था। प्रिंसिपल सर पर्सनली भी मुझे जानते ही थे, मुझे प्रदीप मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे वो सबको जानते थे। तो कहते रवि कौन चिल्ला रहा था। तो अब मैं और प्रदीप हमारे मुंह लाल पड़ गए भाई एकदम। मैंने कहा प्रिंसिपल सर है यार, मैंने कहा आप पिटे। तो हमने ऐसा इशारा कर दिया पूरी क्लास की तरफ कि ये चिल्ला रहे थे। तो हम भी आगे चले गए। अब वो क्लास में पूछ रहे कौन चिल्ला रहा था। चिल्ला पूरी क्लास रही थी भाई, किसी एक का नाम कैसे लेगा। सर ने स्टिक उठाई और फर्स्ट बेंच से मारना चालू कर दिया। बच्चे भाई हमारे ऐसे लौंडे हमारे इतने बढ़िया थे ना भाई, सब हाथ आगे कर रहे हैं, एक एक डंडा खा रहे हैं। रोहित चौहान नाम का एक मस्त कैरेक्टर था हमारी क्लास में। रोहित चौहान ने क्या करा, जब उसकी बारी आई प्रिंसिपल सर ने बोला हाथ आगे कर। कहता जी मैं नहीं खाऊंगा डंडा, मेरे मत मारो। तो कहता तू क्यों नहीं खाएगा। कहता सर मैं चिल्ला ही नहीं रहा था, मैं तो काम कर रहा हूँ, देख लो आप कॉपी रखी है। कह रहे तो बता कौन चिल्ला रहा था। अब मैं और प्रदीप उसको देख रहे हैं चुपचाप। मैंने कहा ये हमारा नाम ले देगा तो अभी हमारे पढ़ने लग जाएंगे। मैंने कहा सर के सामने बहुत रिस्पेक्ट बनी हुई है, अभी खराब हो जानी है। अब उनने हमारी शक्ल देखी, कहता मुझे नहीं पता कौन चिल्ला रहा था, लेकिन मैं नहीं चिल्ला रहा था, मैं नहीं खाऊंगा।
मैं तो नहीं खाऊंगा। प्रिंसिपल सर ने बोला तो बता ना, चिल्ला को ना था। कह रहा सर आपको मारना है, मारना है आपको, आप मार लो, मैं बाद में देख लूंगा। प्रिंसिपल को बोल रहा है ये? हाँ भाई, कहता है आपको मारना है, आप मार लो, मैं बाद में। लेकिन फिर सर ने उसको स्टिक नहीं मारी। वहां से वो उसको छोड़ दिया कि चल ठीक है तू जा। और उससे एक फायदा भी हुआ है, उसके पीछे वाले जितने थे ना सब बच गए भाई। लेकिन मैं खा चुका था यार। मैं भी इसके पीछे बैठा था, मैं बच गया था भाई। मैं खा चुका था यार, मैं क्योंकि फर्स्ट बेंच हमारा ही होता था और वो फर्स्ट बेंच से सेकंड लाइन की थर्ड बेंच पे था वो शायद, अगर मैं याद करूँ तो। लेकिन यार मैं तो खा चुका था, परविंदर में तो पड़ गया था। चलो भाई, उसके लिए बहुत बुरा लगा। लेकिन अभी आपने नाम लिया गंगा का, तो गंगा से ना यार, गंगा बहुत अच्छा लड़का है हमारा, अच्छा फ्रेंड है। अभी बेशक हमारा मिलना हुआ नहीं है काफी टाइम से, लेकिन शादीशुदा हो जाते हैं ना जब। अच्छा, मैं आपको इसके एक और बात बता दूं, ये थोड़ा सा ज्ञान ये ऐसी ज्ञान है। तो परविंदर अभी क्या जॉब वॉब का क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहा है? जॉब वगैरह भाई मैं बिजनेस एनालिटिक्स का मेरा रहा है, उसमें एक्सेल वगैरह जो ये सब डेटा मैनेजमेंट, मेनली डेटा एनालिस्ट कह लो, बिजनेस एनालिस्टों में पोजीशन दी गई है भाई। बड़ा काम कर रहा है। टीचर्स, अगर ये ब्लॉग आप तक आया ना तो देख लेना, सरकारी में पढ़े हुए लौंडे डेटा एनालिस्ट भाई, समझ रहे हो? मतलब अच्छा है, सही है। टीचर का नाम आया ना तो फेवरेट टीचर का नाम हो जाए यार। फेवरेट टीचर तो भाई अगर पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में? पहले पॉजिटिव में आ जाते हैं। पॉजिटिव में सचिन सर, पूरा नाम क्या है सचिन सर का? सचिन लाकड़ा। वो बेस्ट सर था, मतलब उन्होंने ना जब तक मतलब 11वीं 12वीं में हमसे बिल्कुल। सचिन लाकड़े, सचिन शेखावत यार, शहरावत था शायद, शहरावत। लाकड़ा तो धीरज था। कंफर्म कर लें, कॉल कर दें सर को। कर दें चलो हो जाए, कर देते हैं भाई, कॉल कर देते हैं सर का, देखते हैं क्या है। उठा लेंगे कॉल भाई? ये तो तुम जानो, मेरी तो ऐसे हुई नहीं है इतनी बात उनसे भाई। 8:51 हो रहे हैं शाम के। सचिन सर कॉल कर देते हैं सर को। फेवरेट टीचर की अगर नाम की बात है तो सचिन सर हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। क्या उन्होंने, और सिर्फ ऐसा ही नहीं था, एज अ फ्रेंड प्रॉपर बात करते थे हमसे। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाने के अलावा हमें बहुत सारी चीजें हमें हमेशा सपोर्ट किया है। तो ऑलवेज थैंक यू सचिन सर। थैंक यू। हम आपको कॉल करने वाले हैं, देखते हैं आप कॉल उठाते हो या नहीं। एक ही कॉल करेंगे, अगर उन्होंने उठा लिया ठीक है, नहीं तो बिजी होंगे, और नहीं उठाया तो भी ठीक है। ठीक है, मैं सचिन सर को कॉल करता हूँ। सचिन सर के कुछ फेवरेट बच्चे होते थे। कॉल जा रही है यार, माइक के पास रखना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और बताओ। सब बढ़िया सर, आप बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वही घर पे जो रोज होता है, तो देख रहा। बस मैं बैठा था सर, परविंदर से मिलने आया था मैं। परविंदर आपको याद है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है। तो मैं बैठा था, परविंदर ने बोला यार सर, मतलब आप फेवरेट टीचर का नाम ले रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नाम बता, बोला सचिन सर। मैंने कहा ठीक है, बात करा देते हैं भाई। लो बात कर लो सर। हेलो सर। हेलो, कैसा है? अरे बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सर। मुझे बिल्कुल ही मतलब उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे को पहचानोगे। नहीं, मेरे को याद भी है। पग बांधता था और लंबा सा था, पतला सा। हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ। सच्ची में इसको, मैंने रवि को यही बोला, मैं क्या मुझे शायद पहचानेंगे नहीं, क्योंकि गंगा वगैरह का ज्यादा याद था सर को, गंगा उपेंद्र अभिषेक का। मतलब तुम्हारा बेस्ट तो मेरे को याद ही है लगभग, और बाकी का भी यही है, याद दिलाए तो शायद आ ही जाएगा। 11 से आप भूलोगे नहीं सर। सब बढ़िया सर, आप बताइए, आपका सर सब सही? बिल्कुल। रवि, ये भी हो गया ना, बात होती रहती है रवि से। अच्छा। तुम्हारा जिक्र करता रहता है वो। हाँ। तो वो चीज भी रहती है। कुछ फिर ये है, कई बार जैसे कि भाई रवि ने बताया कि ये कर रहे हैं, और जैसे नाम लिया तो उस तरीके से याद रह जाता है। नहीं सर, वही बस हम पुराने पल याद कर रहे थे अपने, और हमारे पुराने पल अगर याद करें और आपका जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर मैं आपको कल एक वीडियो भेजूंगा शाम तक, तो जिसमें मैं और परविंदर बैठ के हम लोग मतलब पुरानी मेमोरीज याद कर रहे हैं। तो अभी बात हुई अचानक से, मतलब उसमें आपका टॉपिक आ गया, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार कॉल करके देखते हैं, अगर सर ने उठा लिया तो ठीक है, नहीं उठाया तो फिर कोई बात नहीं। और आपने इज्जत रख ली। इज्जत रख ली। हाँ, इज्जत रख ली आपने। ये पता क्या हुआ, मन से
याद किया था इसलिए मन से फिर ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर। है ना, वो फिर अटैच होना ही था कि भाई राइट 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 राइट। कोई नहीं, और बताओ। बस सर, हाँ जी सब बढ़िया सर। क्या प्रोग्राम बना दिया तुमने घर तो? मैं आपको कल वीडियो भेजूंगा। हाँ उसमें देखना। आप वीडियो देखना। अच्छा, हाँ जी स्पेशल कर रहे हो मतलब है? हाँ समथिंग न्यू। अच्छा, चलो Yes. कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मिलते रहा करो, कुछ जी, ना जी। कुछ जो करते रहा करो। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू, कल करते हैं हम, है ना। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट बाय सर। बाय सर, बाय बाय, गुड नाइट। भाई हाँ साहब भाई कॉल डालिया यार, साहब, देख मेरे को तो ये है कि पहचान लिया उन्होंने यार। अरे यार मेरी तभी तो जेन्युइन सर है, तभी तो हमारे फेवरेट है ये हमें favorite भूले है। नहीं ये है मेल। यार अभी तूने उनका तू प्रैंक करने वाला था यार, चलेगा प्रैंक कर देते, प्रैंक किसके साथ तो करेगा? कर देते हैं, लेकिन वो ऐप नहीं होंगे मेरे पास में, मेरे को अपने पर्सनल नंबर से करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कोई प्रैंक बताओ। तो पर्सनल नंबर से तो किसको करेगा यार, किसी को कर देगा पर्सनल, तो फिर तेरा नंबर सबके नंबर पास चला होगा। जाएगा, लेकिन हाँ मैं ऐसा कुछ सिचुएशन बना सकता हूँ अपने रिगार्डिंग ही। बताओ सिचुएशन बता दूं, मैं कर दूंगा। झूठ बोलने में तो मैं माहिर हूँ, यार सबको पता है। मुझे नहीं पता, हम दो लोग बैठे हैं ब्लॉग बनाने, ब्लॉग क्या ये पॉडकास्ट बनाने, पुरानी मेमोरी शेयर कर दें। मैं ट्राई करूंगा कि अगला अगर कोई स्कूल का ब्लॉग आए तो जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं, गंगा हो गया या उबैदुल हो गया या अमनदीप हो गया, मैं चाहता हूँ कि हम सब बैठे हुए हैं साथ में, वीरेंद्र हो हमारे साथ, अभिषेक हो। अब भले इनकी आपस में किसी की बात हो रही हो या ना हो रही हो, वैसा ऐसे नहीं है, मिलते होंगे तो जरूर बात होती होगी, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। यार हम तो देखो यही बोलेंगे कि मिलके रहो, सबसे अगर हो बढ़िया है। सका तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी मतलब 10-12 लड़कों का ग्रुप था, हम सब एक साथ बैठें और एक मतलब सबकी अपनी अपनी कहानियां होंगी। टाइम ना खराब करते हुए बकवास करना चालू कर देते हैं हम। प्रैंक कॉल पहले करना है कि पहले किससे सुना दे तू? भाई प्रैंक कॉल बाद में कर लेंगे, सर से बात हो गया, हाँ। प्रैंक कॉल देख लेंगे। किस्सा सुना दे यार कोई ढंग का सा। ढंग का, अगर मैं जैसे आप अपने मेरी तारीफ तो भाई इसने करी दी है कि मैं हरा तेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम बता दे, स्कूल के बेस्ट फ्रेंड का। बेस्ट फ्रेंड का कोई एक फ्रेंड जो सबसे ज्यादा मेरे साथ कांडों में रहा है वो तो जैसे ज्यादातर अमनदीप रहा है। अमनदीप, हाँ मेरे साथ अगर बेस्ट वैसे अगर मैं देखूं पर्टिकुलर कोई नहीं था, हम सारे इकट्ठे थे भाई, जहाँ भी जाते थे इकट्ठे नहीं यार जाते थे। एक बंदा वो तो- अमनदीप अमनदीप सबसे बढ़िया। अमनदीप बेस्ट फ्रेंड भाई। हाँ अमनदीप, अरे वो भी अलग ही कैरेक्टर है भाई, उसके बारे तो अमनदीप अगर कभी मिला तो, अभी तो वैसे मिलना बहुत कम हो पाता है। नहीं आ जाएगा, तुम बताओ तो सही, बुला लेंगे उसको भी। हाँ बुलाते हैं, कभी बुलाएंगे बैठते हैं पक्का साथ में। पक्का। अच्छा पता नहीं धीरज सर को याद हो गया नहीं, धीरज सर लेकिन आप हमें अच्छे से याद हो। धीरज सर को भी नहीं बोल सकते। इबाज इबाज तू गाएगा तू गाएगा, याद है तुम्हें किससे याद है? तू गाएगा, तू गा। सन्नी, अरे मतलब मैं जितने नाम ले लो भाई, मैं बता रहा हूँ हमारी 12वीं ए हो गई थी, 11वीं और 12वीं ए हो गई थी बाद में। तू गाएगा 11वीं और 12वीं ए हो गई थी, जब सबसे बेस्ट मतलब सबके फेवरेट थे हम, नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से। हाँ अब वहाँ पे एक सन्नी है, वो भी एक कैरेक्टर बंदा भाई, वो था बोहेमिया का बहुत बड़ा भक्त समझ लो। अभी सन्नी के बारे में बता दूं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन और आजकल वो अच्छी जॉब कर रहा है। अभी मेरा उससे मिलना जुलना हो जाता है कई बार। भाई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। नहीं भाई भाई मैं एक चीज पूछना भाई मत चाहूंगा, पूछ यार, ये छोड़ आप दे। जितने बंदों के नाम ले रहे हो, हाँ। गंगा, सन्नी, वीरेंद्र, गोविंदा, आप सबको बोल रहे हो नाइस पर्सन, मुझे ये बताओ कितने कितने रुपए लेके आए हो इनसे? क्योंकि इनमें से भाई एक भी नाइस तो नहीं है, मेरे को इतना पता है। क्योंकि मेरे से, हाँ उनसे आप झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं बोल सकते। अब मेरे को बताओ, अगर जितना भी लिया ना 50% मेरे को, मैं भी हाँ करूंगा कि नाइस है। मेरे को बताओ कितने लिए हैं यार। कैमरामैन मुंह दबा के खड़ा कि भाई हंसी नहीं आनी चाहिए, उसका साउंड नहीं आना चाहिए। नहीं वो सच में ये मतलब अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं भाई। वो ये इन्होंने जैसा बोला है कि इनको भाई पॉडकास्ट में जरूर लाना। मैं जरूर यार, अगर वो और अगर हो सके तो मुझे भी बुला लेना दोबारा से। ट्राई करेंगे। हाँ। और कुछ और एक आधे किस्से सुना दे यार, किसके रिगार्डिंग बताओ, कोई याद है? अपने आप से। मेरे को तो प्रदीप का कोई किस्सा मेरे को सुनना है। प्रदीप का कोई किस्सा याद है भाई? बैंक की पासबुक लाया? ओ त्यागी बैंक की पासबुक लाई थी एक बार, याद है वो किस्सा? पता नहीं उसने क्या बोला था, डिक्की में पड़ी है ऐसा कुछ। उसने पहले बोला कि मेरे पास मतलब पासबुक है ही नहीं, मैं तो घर भूल गया। हाँ। और वो एक हफ्ते से मांग रहे थे। हाँ। तो वो भाई फुल मतलब चौड़ में बाहर निकलता है, कॉलर वॉलर खड़ा करके बाहर निकलता है, स्कूटी स्टार्ट करता है गेट के बाहर, और त्यागी सर उसको वहीं से खड़े खड़े ऐसे देख रहे हैं।
वो गेट के बाहर गया, गेट बंद भी नहीं हो पाया है और वो दोबारा स्कूटी घुमा के ले आया। सर कह रहे क्यों आ गया वापस? कह रहा वो तो डिग्गी में ही है। अरे आजा बेटा लेके। ये उसी प्रदीप की बात हो रही है जो हाँ बड़ा फेमस था। जो मेरे साथ ओहो में था। वो डिग्गी में से उसने पासबुक निकाली है। सर ने बिना गिने ना इतनी एंट्री करी ना उसके सर पे, इतनी एंट्री करी ना उसके सर पे भाई बता नहीं सकता मैं। बहुत मतलब चटाई चट उसकी एंट्री कर दी सारी। मतलब बिना गिने की बात आई है ना, तो मुझे भी अपना ये किस्सा याद है। मैं ना पंजाब बहुत जाता था, सबको पता होगा। मैं बिना बताए ना 10-10 दिन 15-15 दिन पंजाब चला जाता था बिना बताए। आज आया हूँ स्कूल, अब मेरा भरोसा नहीं मैं कल आऊंगा नहीं आऊंगा। भाई श्याम सुंदर सर, झंडू, उसको सब झंडू बोलते थे। साइंस टीचर भाई, वो हमारा क्लास टीचर था 9वीं 10वीं, शायद ये हमारे से उस टाइम मर्ज नहीं हुए थे। तो मैं गया, मेरे को याद है अभी भी 9 दिन की छुट्टी पे बिना बताए। 10वें दिन में आया, अब मेरे को आके ना बोल रहे प्रविंदर, मैं क्या प्रेजेंट सर। कह रहे हो जनाब जी आ गए हो? मैं क्या हाँ जी सर आ गया हूँ। कह रहे आ गया, जाओ। मैं आ गया। उन्होंने रजिस्टर मेरे आगे किया ऐसे प्रॉपर। कह रहे गिनो कितने लगे हैं? मैं क्या सर 1 2 3 4 5 6 7 8 या शायद 9, मेरे को गिनती अभी प्रॉपर याद नहीं है, 8 या 9 थे ऐसे। उन्होंने बहुत चश्मा लगाते थे, चश्मा उतारा, बहुत प्यार से चश्मा उतारा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए वो। उन्होंने चश्मा उतारा ऐसे करके, पहन रखा है, 2 हाथ होते हैं ना, तोड़ तोड़ मेरे को देख के बोल ना, तू कैमरा क्यों देख रहा है? भाई मेरी फुटेज आएगी ना उसमें। भाई वो वैसे भी आ रही है। भाई तुम्हें थोड़े लोग पसंद करेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे। वो गोरे लोग पसंद करते हैं जो एक्स्ट्रा लाइट लेके आए ना अपने आप को गोरा दिखाने के लिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। नहीं पड़ेगा। ये भाई ना पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले ना भाई ने बोला कि ना ये लाइट है ना थोड़ी मेरी तरफ ज्यादा रखना, ये तो गोरा है, मेरे को थोड़ा सा दिखने दो। भाई काले और गोरे का भेद देख रहे हो आप, कैसे लोग काले फिर ये वो ज्ञानडू वाली बातें भी शुरू कर देगा, देखना भाई। दे दो ये 2-4 भाई, ये 2-4 लाइनें याद करके आया, इसको बोलने दो। ये काले पे भी याद करके आया होगा। नहीं काले वाली लाइन सुना दो भाई, कंटिन्यू कर। नहीं भाई काले वाली याद सुना दो भाई। तुम्हारे अंदर कुछ होता रहेगा, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। काले वाली लाइन सुना दो भाई। भाई काले गोरे का ये भेद कर रहे हैं आप। मन साफ होना चाहिए इंसान का। आपका है? हाँ, ये भी नहीं बोल सकते आप। मैं जानता हूँ। भाई मेरे को एक किस्सा याद आ गया मन साहब से। मैं एक्टिंग करता था सब टीचरों की। अरे भाई कौन से सर थे वो? तू अभी ये वाली बात खत्म कर जो तू बोल रहा था। हाँ तो भाई उसने ना बिना गिने नो एंट्री मेरे कर दी, ताड़ भाई। और बोल रहा है अगर तू रोएगा तेरे और मारूंगा। और मेरे आंसू निकल रहे। मैं भाई साहब पूरी क्लास के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना भाई वहां पे। मतलब बिना मेरे को 5 थप्पड़ तक मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 5 थप्पड़ तक मेरे को, छठे में मेरे को समझ आई कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है। भाई साहब वो भी अलग ही मतलब थे। मेरे को एक बात याद आ गई। अगर जितना तू हरामी था ना, तू सारी बातें बता नहीं रहा है तो मतलब भाई मैं तेरा कमीनापन सुनने आया था। तू सबकी ले रहा है, तू अपनी बातें नहीं। भाई मैं यहाँ पे अपनी इमेज साफ करने आया हूँ। अरे भाई कुछ साफ नहीं है यहाँ। मैं अपनी इमेज साफ नहीं करनी भाई। मैं अपने दोस्तों को बताने है कि मैं चेंज हो चुका हूँ। नहीं भाई, क्योंकि अभी भी मेरा फोन उठाते टाइम ना वो सोचते हैं 2 बार। नहीं मेरे को तू अपना कोई हरामीपन बता कि तूने हरामीपन किया हो और सामने वाले बंदा उससे मतलब परेशान हुआ, उससे फंस गया। तू अपना हरामीपन सुना दे मेरे को। मेरे पास ऐसे तो बहुत हैं, बट मेरे को लगता है कि एक बता देता हूँ मैं, बाकी फिर कभी बता दे। तो मैं बता दे कोई भी बता। क्लास फ्रेंड के बारे में बताइयो जो तूने स्कूल के फ्रेंड के साथ किया हो, बाहर का मत बताइयो। अप्रोक्सीमेटली मैं फ्रेंड के साथ ही करता हूँ भाई, स्कूल के। तुम ही सब हो। बता दे चल। एक भाई गंगा, अभी नाम लिया आपने गंगा का, उसके बारे में बता दे। तो उसका यार बताना ठीक रहेगा, उसकी शादी हो चुकी है। मुझे नहीं पता बताना ठीक है या नहीं है। तू सोच। मैं चलो ठीक है मैं बता देता हूं भाई। मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तेरे पास आएगा ये वीडियो, तो मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। किस्सा इसको सुनाने को बोला, ये क्या सुनाने वाला है मुझे नहीं पता। अगर इसने तेरा नाम देख आज जोड़े तेरे के हाथ, मैंने माफ करी, लेकिन किस्सा भाई मेरा बताने का मन है। मैं कुड़ी का नाम नहीं लाऊंगा, मैं लड़की का नाम नहीं लेता। लड़की का सीन है क्या भाई? अब उसकी शादी हो चुकी है भाई, उसकी एक बच्ची है। पता है मेरे को, उसका बहुत मतलब क्यूट सी बेबी है। हाँ, और गंगा है भी इतना सा, उसकी बीवी मारती भी बहुत है उसको। अबे यार ये सब मत बोल भाई, वो गालियां लिख देगा, गालियां छोड़ देगा। चल सुना दे, तू किस्सा सुना दे। तो ना लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं, चलो कि पता लगे उसकी बीवी उसी के नाम से उसकी गांड फाड़ दे। सुना। तो अभी ना वो करता था एक लड़की से बात, गंगा। हाँ, मैं उसका कोड नेम है जो सबको पता होगा, जुपिटर वाली। ठीक है। सुना। ये वीरेंद्र को भी पता होगा। मैंने सुना तो था ये, हाँ, याद नहीं, मैं बताता हूँ। ये वीरेंद्र को भी पता होगा,
ये गंगा को, उबैदुल को, सबको पता होगा ये जुपिटर वाली कौन है, ठीक है। अब ये अपने आप तुम अंदाजा लगा लेना। तो है ना, ये करता था उससे बात, वो हमारी ट्यूशन में पढ़ती थी। इसने हाय हेलो शुरू किया, अच्छी बात चल रही है। अब वो लड़की फुल इंटरेस्टेड है, फुल बात कर रही है, फुल। और ये फुल कहते हैं उसको, ये फुल फ्लर्टिंग करता है और वो रिस्पॉन्स दे रही है फ्लर्टिंग का। अरे वाह भाई एक दिन हो गया भाई का फोन, हमारा स्मार्ट भी तो था। हाँ भाई सुंदर हो शुरू से, ये तो है स्मार्ट था और बात करने में बहुत जेन्युइन था बंदा। छोटा सा था, चूहे जैसा, पर बहुत यार ये ज्यादा आगे बोलो। तो क्या हुआ, इसकी बात चल रही है पूरी। एक दिन हो गया इसका फोन खराब। मैं नया फोन लाया था जियोनी का। अब जियोनी का फोन लाया, इसने क्या भाई मैं तेरे, उसने तो पंजाबी में बोला, मैं हिंदी में बता दूं। कह रहा भाई मैं तेरे फोन में ना अपनी फेसबुक चलती थी उस टाइम, फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ, मेरे को उससे बात करनी है। फेसबुक, हाँ फेसबुक मैसेंजर, हाँ मैसेंजर। इसने फेसबुक ऐप डाउनलोड किया था, हाँ फेसबुक और मैसेंजर का ऐप, इसकी आईडी मेरे उसमें चल रही थी। अभी बात कर रहा है ये, हम पैदल आते थे स्कूल से, तो बात कर रहा है मेरे फोन से। ये घर पे आया, इसने मेरे को फोन दिया, ये अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। अब मैं घर जाके, इसने पापा की आईडी से किया होगा लॉगिन, पापा के फोन से लॉगिन करके बातें कर रहा है मस्त एकदम, दोनों तरफ चल रही है। अब मैं बैठा हूँ यार, मैं क्या यार 2 दिन हो गए मैंने कुछ चुल नहीं किया। तू इनके मैसेज देखता था? मैं इनके मैसेज देखता था, मतलब प्रॉपर। वो लड़की वहां से मैसेज करती है, गंगा यहाँ से, हाँ ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता था ना, मैं बीच में वो हैकर था। तू देख रहा था भाई? मैं प्रॉपर देख रहा था कि ये क्या बातें कर रहा है, और जो बातें ये करता था ना वो मैं बताऊंगा नहीं तो इसकी बीवी सही में इसको मारेगी। अबे भाई मत बता, तू बातें मत बता, तू आगे का किस्सा बता दे, बातें मत बता। हाँ तो मैं देख रहा हूँ कि देख रहा हूँ कितना हरामी लौंडा था भाई, बहुत हरामी लौंडे थे ये। अब इसके बाद मेरा गंगे का ही एक और याद आ रहा है, इसके बाद मैं वो बताऊंगा, फिर भाई तुम मेरे को चाहे भगा देना पर बताऊंगा मैं जरूर। तू ऐसे मत कर यार, पता लगे गंगा मेरे घर के बाहर गंगा उबैदुल, अब तो मेरे को याद आ रहे हैं भाई, अब तो मेरे को याद आ रहे हैं। तो मेरे को बस अब रुक जाओ तुम। तो क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ी देर हो गई, लगा पड़ा मेरा दिमाग खराब है कि यार मैं, अब इसने मेरा नाम भी पता किस नाम से सेव किया, हरकत, कि मैं हरकत करता रहता था, इसका अभी तक मेरा नाम उस नाम से सेव किया हुआ है। तुमने मेरे साथ बहुत करी है, मैं अपनी बाइक लाता था तो साल है भाई, सुआ जिससे हम लोग वो मतलब ये लोग स्लाई जिससे बाल ठीक करते हैं, मैं बाइक लेके पहुंच जाता था स्कूल कई बार, तो ये बाइक में सुआ घुसा देते थे यार, उसकी हवा निकाल। मैंने कहा क्या किया, कहते पंचर है देखो बनवाइयो बन जाएगा। मैंने कहा अरे यार ये क्या हरकतें कर रहे हो भाई तुम, ये ऐसे करते थे यार। चल आगे। तो मैंने ना, मैं देख रहा हूँ बड़ी देर में, यार 2 दिन हो गए कोई हरकत नहीं की, बहुत प्यार से चल रहा है इसका, और इसकी आईडी मेरे फोन में लॉगिन है और हरकत ना करूँ मैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये ना 2 मिनट कहीं वॉशरूम वगैरह गया होगा, मैं देखा 2 मिनट से ना उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। लड़की बोली कहाँ हो आप कहाँ हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कहीं गया होगा मुझे पता नहीं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या यार बेचारी परेशान हो रही है, मैं क्या इसका परेशानी खत्म करता हूँ। देखो मैंने पॉजिटिव रखा है सारा कुछ, मैं क्या इसकी परेशानी खत्म कर देता हूँ। मैंने बोला मैं क्या, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। कह रही क्या बोलना चाहते हो? मैं क्या, मेरे ना कम से कम जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से वो दिल में मतलब वो बात आ रही है मेरे, मैं बोलना चाहता हूँ। मैसेज तू टाइप कर रहा था? ये मैं टाइप कर रहा था गंगा बन के, क्योंकि गंगा कहीं गया था, वो 5 मिनट 10 मिनट आया नहीं, और 10 मिनट में मैंने मतलब उसकी सेटिंग करवा दी। मैंने वो इतने दिन से लगा पड़ा है, मैंने 10 मिनट में करवा दी उसकी सेटिंग, आगे 10 मिनट में। तो मैंने बोला मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ, जब से आपको देखा है ना, मतलब मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा है, और मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ। तो कह रही क्या बोलना चाह रहे हो बता दो, स्माइली भेजी उसने। तो मैं क्या सच में बता दूँ, बुरा मत मानना देखो। तो कह रही हाँ बता दो कोई बात नहीं। मैं क्या जैसे कि आप दिखने में भी मुझसे थोड़े बड़े हो और शायद एज में भी मुझसे बड़े हो, तो क्या मैं आपको दीदी बोल सकता हूँ? तूने ऐसा टाइप कर दिया? अबे भाई तू सच में हरामी है भाई। कह रही, वो मतलब हैरान हो गई लड़की, कह रही कि अभी 2 मिनट पहले तो ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, दीदी बोल सकता हूँ? मैं क्या हाँ, मैं क्या वो फ्लर्ट ऐसा फ्लर्ट नहीं था, वो एज अ मेरे दिमाग में तो दीदी था। मैं तो देख रहा था आपको कि आप मेरे से कैसा रिवर्ट करते हो, बट मैं पहले दिन से आपको भाई तूने सच में ये कर दिया? और वो उस टाइम पे ना, गंगा ने तेरे को छोड़ दिया उस टाइम पे ना, वो उसने मेरे साथ क्या किया वो नहीं बताऊंगा मैं, उसने फिर मेरी बेइज्जती है। नहीं वही सुनना है भाई, हमें वही सुनना है, तूने ऐसा कर दिया, उसने क्या किया वो सुनना है। बताता हूँ फिर है ना, ऐसा करके। तो कह रही अच्छा, मैंने थोड़ा उसको फोर्स किया, मैं क्या यार नहीं, मैं आपको दीदी ही बोलूं। मैंने लड़की को फोर्स किया, मैं क्या आप भी मेरे को अभी के अभी भैया टाइप करके भेजो। गंगा भाई ये जिंदा कैसे है? अब जुपिटर वाली है गंगा, अपने आप देख लियो भाई, तेरे को याद भी होगा ये चीज। और वो चैटिंग तू क्या कर रहा था ना उसके साथ में, वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो। तूने बिना मारे छोड़ कैसे दिया इसको? अरे मैं बताता हूँ इसने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया? ये आया मेरे घर पे भागता हुआ इसके हाथ में ना डंडा मेरे घर के बाहर खड़ा होकर गाली निकाल रहा है, कह रहे मैं तो लौटा बाहर निकल।
बुन फाड़ दूंगा तेरी मैं, तू बाहर निकल, ऐसी कीता है मेरे चंगे भाई। वो लिटरली ना भाई उसके आंख में आंसू थे गंगे के। वो कह रहा मैं भाई अगले दिन प्रपोज मारने वाला था, बिल्कुल कह रहा मैं प्रपोज मारने ही वाला था, काम खत्म हो गया। तेरे डंडा मारा या नहीं मारा? मेरे नहीं, मैं भाग गया ना, मैं उसके छोटा सा तो था मैं भाई, पूरी गली उसने मेरे को ऐसे घुमाया है, फिर मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, मैंने उसको एक पेप्सी पिलाई है, मैं गंगे में दूसरी ढूंढ दूंगा तेरे को, तू जा भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी भाई। वो मेरे को सही में उस दिन ठोक देता भाई। ओए यार भाई सच है भाई बहुत। अच्छा गंगे का ही मैं एक और बता देता हूँ, अभी तक शायद तू उसके सारे किस्से उसके बता रहा है, मैं कह रहा हूँ वो ये वीडियो देखने के बाद दोबारा तेरे घर के बाहर खड़ा होगा डंडा लेके, मैं पक्का बता रहा हूँ। अब की बार मैं घर पे मिलूंगा ही नहीं। तो मेरे घर के बाहर भाई मेरे पास मत आइयो, देखेंगा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने आप सुना रहा है, मेमोरीज हमें याद करनी है, सारे किस्से ये बता रहा है, इसको तू देख ले भाई। अच्छा एक और है ना गंगे का बता दे, तो वो किसी को भी नहीं पता, ये तो मतलब प्रैंक हमने गंगे के साथ किया था, लेकिन प्रैंक हमारा वो नहीं होता गोज रोंग सॉरी कि गलत चला गया, वो गलती से ना इसके पापा के साथ हो गया। भाई मत बता तू ये वाला भाई मन कर रहा है गंगे भाई, देख मैं बता रहा हूँ भाई, वो समझ लो पुलिस के केस होते होते बचा हमारे पर। इसका पापा पुलिस स्टेशन जा रहा था, गंगे ने रोका क्योंकि गंगा पहचान गया था कि हम है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। अमनदीप नाम लिया, अब उसका भी सुन लो। अमनदीप, हम नए नए दोस्त बने थे, अमनदीप मैं गंगा हम सारे, तो हमें एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। अब गंगे का नंबर इसने हमें दिया, लेकिन उस टाइम पर्सनल फोन तो होते नहीं थे, फोन था इसके पापा का नंबर पापा का नंबर था। हमने सोचा कि इसका पर्सनल है। हमने क्या किया, हमने घर पे आए, हम कह रहे कि मैंने अपने पापा का नंबर लिया, मैं कहा पापा का नंबर इसके पास नहीं होगा गंगे के पास, तो मैं इसको फोन करके ना प्रैंक कॉल करते, भाई प्रैंक कॉल की चुल, प्रैंक कॉल करते हैं भाई। हमने अमनदीप और मैं मेरे घर पे थे, हमने कॉल किया, कॉल उठाते ही ना उठाया इसके पापा ने, हमने उठाते ही बोला पहन दे लोड़े तेरी बुंड फाड़ देंगे, तेरी मौत छोड़ देंगे, तू मिल सानू, ये है वो है भाई, अंडरस्टैंड गाली देनी हमने स्टार्ट कर दी। हमने नहीं सुना सामने गंगा है कि उसके पापा है, और हमने 5 मिनट तक रेगुलर 5 मिनट टाइमिंग थी कंटिन्यू हमने गाली दी है। सरकारी स्कूल वाले सरकारी होते हैं ना, रेगुलर कंटिन्यूसली हमने गाली दी। अब ठीक है, कंटिन्यूसली हमने गंगे को गाली, गंगे को नहीं उसके पापा को हमने गाली दी है गंगा समझ के। अब 5 मिनट हमें आवाज आती है सामने से, तुसी कौन हो मादर चोदो। अमन मैं शौक भाई कॉफी ठंडी हो गई भाई, किससे मैं भूल ही गया, चलो पड़ी रहने दो कोई बात नहीं। अभी अब भाई हमारी सिट्टी पिट्टी गुड, वो भी मेरे पापा का नंबर, उसके पापा दे कॉल। अब गंगे ने हमें कॉल किया, तुसी कौन हो, मैं गंगे, मैं परविंदर अमनदीप। अच्छा गंगे ने यहाँ समझदारी की, हाँ। गंगे ने यहाँ समझदारी पता क्या की, अब स्पीकर पे फोन नहीं था, नॉर्मल था, वो गंगा ना हमें पहचानने से इंकार करता, कह रहा अगर मैं पहचान लेता ना मेरा बाप तुम्हारी ना बुंड फाड़ दूंगा भाई घर आ जाता है, हाँ, तुम गाली कैसे 5 मिनट तक माँ बहन की तगड़ी हाई लेवल वाली करनी, ऐसा नहीं कि बहुत मिनिमम, क्योंकि अब हम नहीं देते हैं एक दूसरे को, उस टाइम पे हम देते थे, अब नहीं देते हैं, अब बहुत हम। भाई मुझे तो गाली से परहेज था जैसा तुमने देखा। हाँ अभी हम नहीं देते हैं, अभी हम बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं, सब शादीशुदा हो गए, बड़े हो गए, अच्छा नहीं लगता अब, तो इसलिए गंगा एक नंबर का, हाँ गंगा एक नंबर मादरचोद है वो, हम गाली नहीं देते उसको तो गाली अच्छा सॉरी मुंह से निकल गई, थोड़ा तो पैसे पहुंचे नहीं ना आपके। पहुंच जाएंगे भाई। हाँ थोड़ी, गंगा बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है। अच्छा पैसे पहुंच जाएंगे गंगा बहुत बढ़िया बंदा है, पैसे पहुंच जाएंगे तो ये वाला रखना, नहीं पहुंचेंगे तो पहले वाला रख देना। तो भाई यहाँ पे गंगे ने समझदारी दिखाई, इसका पापा तुसी कौन, तो हमने बोला गंगे मैं अमनदीप परविंदर, तुसी कौन हो मिल मेनू, गंगे परविंदर अमन। इसने बोलता बोला तुसी कौन, फोन काटा, बाद में क्या मम्मी के फोन से फोन किया, ओए नाम ना लो अपना भाई साहब ये भी हमारे साथ हुआ है कांड, हम उसके घर पे कम से कम 15-20 दिन बड़े नहीं कि उसके पापा को हमारी आवाज न पहचान आ जाए। तो भाई ये थे हमारे स्कूल, किस्से तो बहुत सारे हैं, अगर हम सुनाएंगे तो पूरी रात चली जाएगी। अभी तो मेरे को बहुत याद आ रहे हैं, अगर आप टाइम दो तो बताओ। एक आधा कोई छोटा सा और हो तो चल जाएगा। मेरे पापा वाला बता दो तो फिर। अंकल जी वाला तो मेरे को भी याद है यार, उस दिन क्योंकि मैं भी क्लास में था, मैं समझ गया अंकल जी वाला तुम कौन सा बताने वाले हो। अंकल जी वाले भी 2-3 हैं, तुम एक बता दो खतरनाक वाला अंकल जी का। तो ढोलक वाला बता दूं, देवेंद्र। हाँ वही सुना दो, अच्छा मेरे पापा मैं बता देता हूं, पहले ड्रिंक वगैरह करते थे तो ना हम फोन लेके जाते थे स्कूल में, मैं पहले जियोनी का फोन मैं बता ही रखा है। तुमने मिनी मिलिशिया बहुत खेली है भाई साहब, मिनी सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे बैठ के गेम चल रहा है।
एक बच्चा उधर बैठा है, एक बच्चा उधर बैठा है, एक बच्चा उधर बैठा है, और सब मिनी मिलिशिया का जो क्रेज था ना भाई, वो अलग ही था। वो पबजी में भी नहीं आया आज तक। एक टाइम में था, एक टाइम में था जो, वो पबजी में भी नहीं आया। ये गंगा, मैं, अमनदीप, तुम भी थे भाई, तुम भी थे बीच में, जैसे बहुत सारे जन थे। शायद उस टाइम 6 बंदों वाला आया था सबसे पहले, कि 6 बंदे एक बार में खेल सकते हैं मिनी। 6 बंदे खेलते थे। 8 वाला बाद में आया शायद, 6 वाला पहले आया। तो हम ये मिनी मिलिशिया खेल रहे तो फोन पकड़ लिया ढोलक ने हमारा। अभी मेरे पापा ड्राइविंग करते थे और छुट्टी पे थे, तो मैंने बोला पापा फोन पकड़ लिया, आ जाओगे? हाँ स्कूल में? हाँ पुत्र आ जाऊंगा, कोई नहीं। मैं ठीक है कल आ जाना, अभी रात की बात है। अगले दिन पापा ने सुबह सुबह लगा लिए 4 पैग, बढ़िया ट्यून हो गए। अच्छा, स्कूल में लेकर आता था एक इंसान, उबैदुल रहमान। मेरे पापा कभी अकेले नहीं आए स्कूल में। अच्छा, हमेशा आते थे उबैदुल को लेके, क्योंकि उबैदुल हो गया था 11वीं में फेल, वो उसने ओपन किया 12वीं। ये भी चलो बताना नहीं था, हाँ ये बताना नहीं चाहिए। वो 11वीं में हो गया फेल, तो 12वीं में, ये 12th का है। 11 में बहुत बच्चे फेल हुए। हाँ बहुत हुए, हमारे बहुत निकल। अगर इसको इस पॉडकास्ट को कोई बच्चा देख रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि 9th और 11th बहुत मुश्किल, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो उसके लिए। वो नहीं तो हम दोस्तों से बिछड़ जाओगे और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। वो तो तुम ओपन भी कर लोगे, उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं है। करेक्ट। 11th क्लास थोड़ी सी टफ हो जाती है। 10th में तो आपको ऑलरेडी बोर्ड चलता है। जो लोग सोचते हैं कि 11th में तो बस पास आउट हो जाए, 12th करना है, लेकिन जरूरी है भाई, उसमें बहुत पढ़ाई। बोलेगा ज्ञान चो मैं हट रहा हूँ भाई, नहीं मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, हकीकत यही है। तुम भाई कंटिन्यू करो। हाँ, तो पहले तो मेरे पापा आए भाई, क्लास में आए कि सर फोन दे दो बच्चे का। अरे हाँ सर, सर ही बोलते हैं चलो पेरेंट्स को भी, हाँ सर ले लो फोन ले लो, आपके बच्चे ऐसे करके फोन लेकर आते हैं, आप थोड़ा समझाओ। मेरे पापा ने लगा रखी थी, अब पंजाबी में ही बता दूं मैं, तुसी भैन चो दो बच्चे का फोन छीन लेंदे हो। टीचर को बोल रहे हैं, टीचर को, तुम तो थे ही वहां पे, ये तो जो देखेंगे उनके लिए है, मेरे को याद है। हाँ टीचर को बोल रहे हैं भाई तुसी भैन चो दो बच्चे का फोन छीन लेंदे हो, अपी रखी है, तुसी भैन चो दो बच्चे का फोन छीन लेंदे हो, मैं ड्राइविंग करदा, मेरे को इनोवा गड्डी है, इत्थे लाके खड़ी कर देना, तुसी भर लियो किस्ता ओदी, फोन छीन लेंदे हो। अगले कोल फोन है फिर की हो गया, मैनू दसो की हो गया, लेके आंदा फोन, मैं दिना फोन। मेरे पापा उल्टा, वो कह रहे उल्टा चोल कोतवाल को डांटे, वो वाला बात था। अच्छा ठीक है, अंदर से हम 3 जन को बाहर भेज दिया कि प्रिंसिपल से बात कर लो। अब मैं, अमनदीप, अर्जुन 3 जन हम बाहर गए। प्रिंसिपल, हमारा क्लास टीचर त्यागी, हम बाहर चले गए। पीछे ढोलक बोल रहा है, वो जैसे बोल रहा ऐसे पेरेंट्स हैं, हम ही को बोल रहे हैं हरामजादे, मादरचोद। गाली दे रहे हैं। अच्छा बाहर जाके अब मेरे पापा देखो, अंदर हमारी तरफदारी कर रहे हैं, बाहर जाके प्रिंसिपल के सामने हमें गाली दे रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आया उनके दिमाग में क्या चला। त्यागी खड़ा है, प्रिंसिपल खड़ा है, कह रहे सर ये फोन कैसे ले आते हैं, वहां बोल रहे कि हम मैं फोन देके भेजता हूं। वो अब एक पैक और हिट कर गया होगा। एक पैक और हिट कर गया होगा। सर ये आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे फोन लाते हैं आपको दिखता नहीं, कटो फोन। अच्छा मेरा फोन निकाला, मैंने दे दिया, मैं कहा ये फोन है, क्योंकि अभी ढोलक से लेकर आया ही था मैं ले लो फोन। ढोलक यार नहीं, अरे देवेंद्र सर, सॉरी सर, अगर सर के पास भी जाएगा ना तो सॉरी सर, वो और यहाँ पे थोड़ा कर देना, ये थोड़ा क्रिटिकल अब जाएगा। ये थोड़ा है, पता नहीं अब कहाँ है सर, जहाँ भी, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। मेरे फेसबुक पे है, मेरी हो जाएगी बात। चलो ठीक है, भेज देना अगर भेजना हो तो। बाहर जाके ना भाई, अब देखो बच्चे स्कूल में फोन लाते हैं, सबसे बड़ी बात तो एक अमनदीप 3 फोन, अमनदीप पैसे वाली पार्टी। हाँ 3 फोन, मैंने एक निकाला दे दिया। अभी मैं देवेंद्र सर से लेकर ही आया था। उसके पास कोई पॉकेट फोन भी था ना, छोटा सा, वो नहीं नोकिया का था, नोकिया लूमिया लेकर आया था वो सबसे पहले। वो इतना छोटा सा फोन होता था, वो कहीं भी छुपा लेता था। तो पहला उसने दिया निकाल के, मेरा पापा कह रहे दूसरा कर, प्रिंसिपल देख रहा है, दूसरा, अरे ये क्या बच्चे हैं, तो कह रहे पैंचो तीसरा काट। प्रिंसिपल 3 फोन, बच्चे, मैं एक चला रहा हूँ सर, मेरे पापा को फोन निकाल के दिखा रहा है प्रिंसिपल, सर मैं एक चला रहा हूँ, 3 फोन लेकर आ रहे हैं ये स्कूल में। ठीक है, निकाल के तीनों फोन, 4 फोन हो गए 2 बंदे के। अब कह रहे अर्जुन को फोन निकाल। अर्जुन ने पता कैसे निकाला फोन, ऐसे करके, उसकी लीड लगी हुई है, लीड में गाने की आवाज आ रही है, छन 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 छन। क्योंकि ईयरबड होते थे उस टाइम, ईयरबड नहीं होते थे, वो होती थी वायर वाली, उसकी आवाज तेज होती थी, और उसमें से आवाज आ रही छन 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 छन। अब पता नहीं कौन सा वो गाना सुन रहा था, उसमें प्रॉपर आवाज आ रही छन 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 छन। प्रिंसिपल ने लिटरली पता क्या किया है, ये हमारा भविष्य है। ऐसा किया भाई। तो यार
बहुत सारे किस्से आप लोगों को बताने के लिए, और जैसा आपने देखा होगा हमने 4-5 आज अपनी मेमोरीज हमने यहाँ पर शेयर की, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर अरे भाई मुझे सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिले हैं, बहुत ही टाइम बाद मिले हैं भाई। कितना टाइम हो गया होगा हमें मिले? मुझे लगता है मतलब 2-2.5 साल बीच में वैसे अगर हम राह निकलते कहीं मिल लिए वैसे मिले, बैठे नहीं कभी हम ऐसा। बैठे नहीं कभी हम। तो यार सीरियसली आई एम रियली हैप्पी सच में भाई, सच में बहुत मजा आया। नाइस। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जिनका हमने नाम लिया ना अगले पोस्ट में अरेंज करो। मैं बात करके देखता हूँ सबसे पहले तो मैं ये ब्लॉग का पॉडकास्ट का लिंक उनको भेजूंगा, ये उस वीडियोस को देखेंगे। अगर इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग तो हम जरूर बैठेंगे, एक एक करके सबको लाएंगे यहाँ। स्कूल मेमोरीज हमारी, क्योंकि मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ, जो अगर आपको अगर मजा आया तो अगर जितना भी आपको मजा आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5% है। अगर वो सारे आ गए ना तो 100% हो जाएगा। ये सिर्फ उसका भी 5% ही, अगर आप ये जो किस्से हैं 5%, अभी तो मैंने उनके बताए हैं, अभी वो भी किसी के बताएंगे, वो हमारे बताएंगे। अभी तो मैंने मेरा तो एक ही किस्सा है अभी तक का। यार एक किस्सा और होता था, वो हमने अपने क्लास मॉनिटर को पिटवा दिया था एक बार। वो मुझे लगता है कि जब सब होंगे ना, जब सब होंगे तब उसको लेंगे, क्योंकि उसमें पूरी क्लास ही पूरी क्लास थी, हमने अपना क्लास मॉनिटर ही पिटवा दिया। तो चलो इसका एंड करते हैं यहाँ पे। अच्छा परविंदर भाई, मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। बताइए भाई मेरे को वो पकड़ा दोगे प्लीज आप? जल्दी जल्दी में, मुझे टाइम नहीं मिला, पैक वैक करा। भाई ऐसा मत करो, मैं प्रेशर में आ जाऊंगा आपकी इज्जत करने के लिए। भाई करनी पड़ेगी यार, देखो मैच्योरिटी आ चुकी है। मैं जल्दी जल्दी में पैक तो नहीं करा पाया, तो आप इसको अगर खोल के देखना चाहो तो देख सकते हो। अरे भाई जरूर जरूर, अरे भाई जरूर जरूर जरूर, रखिए। ये न्यूज मत पढ़ो न्यूज नहीं ये ट्रंप ने कहा पाकिस्तान चीन गुपचुप कर रहे ATM टेस्ट को अमेरिका पीछे क्यों रहे। आप देख रहे हो हिंदी कितनी तेज पढ़ रही है भाई ये बंदा लिटरली न्यूज़पेपर में लेके पैक कराने का। चलो भाई नहीं ठीक है, नहीं इस चीज में मजाक नहीं, इस चीज में मजाक नहीं, लाया है आपके लिए लाया। हाँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और ये मेरे लिए लाया है, चाहे जैसे भी लाया मेरे को, मैं इस चीज में मजाक नहीं करूंगा, मैं इसको जरूर खोल के देखूंगा जैसा भी लाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद। अरे भाई जैसा भी आप भाई हैं अपने, आप जैसा भी लाएंगे भाई पसंद ही आएगा आपको। मेरे को तो पहले ही पसंद आ गया बिना देखे कि आप मेरे लिए लाए कुछ, मेरे को अच्छा लगा भाई। तो आपका बड़प्पन। अरे भाई नहीं बहुत अच्छा लगा। अरे भाई साहब मैं हेल्प करा दूं क्या? हाँ भाई जरूर जरूर जरूर। अरे भैया जी ये तो इन्होंने भाई वो चीज दे दी है, प्रेमानंद महाराज जी की प्रतिमा। भाई साहब ये तो मतलब समझ लो कि मतलब ये तो उन्होंने बहुत बहुत, मैं सच में ना बहुत टाइम से सोच रहा था कि लाऊं वृंदावन जाऊंगा कभी तो लेकर आऊं। ये देख लो मतलब इसको कहते हैं कृपा की, घर पर ही मिल गया मेरे को ये चीज। और ये मतलब अब तक का सबसे मतलब अनमोल गिफ्ट आप कह लो कि मेरे को जो भी मिले हैं भाई आज तक, सबसे अनमोल ये है भाई। थैंक यू यार, बहुत बहुत भाई तो बहुत ज्यादा। हम इस पॉडकास्ट का यही एंड कर रहे हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे आपको हंसाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। पॉलिटिक्स भी हम इसमें लाएंगे, पॉलिटिक्स भी लाएंगे भाई इसके अंदर। रिसर्च करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, रिलीजन्स के बारे में, जैसा भी हो सकेगा, हंसी मजाक जो भी चीज़ें मिलेगी। अच्छा ये मेरे को एक चीज़ कह रहा था कि अभी तक ये जो मेरा चैनल है ये मेरे नाम से है, रवि यादव। ये मेरे को कह रहा था कि उस चैनल का नाम रख ले, उसको एक शो का नाम दे दे, जैसे द रवि यदुवंशी शो, मैं यादव हूँ तो द यदुवंशी शो कर दे उसका। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए या सिर्फ मेरे नाम पे, सिर्फ रवि यादव पे रहना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर नाम सजेस्ट कर सके तो नाम अगर आप मेरे को कोई सजेस्ट कर सको कि मैं इसका क्या नाम रखूं तो प्लीज हेल्प। और थैंक यू, राम राम सभी को, जय प्रेमानंद जी महाराज की।